क्या पता पूरे पॉडकास्ट में कहीं ना कहीं हनुमान जी आपको दिख जाए। शुरुआत कैसे हुई आपके जीवन? 1886 हनुमानगढ़ी आ गया, वहां से हमने शिक्षा प्राप्त। अगर एक हम नॉर्मल इंसान की बात करें, जहाँ आप शिक्षा अध्ययन कर रहे हो अपने गुरु को प्रणाम करना चाहिए। हम जानना चाहते हैं कि इंसान को सोने से पहले क्या करना चाहिए। सोने से पहले जब हम सोने लगते हैं, हमारे यहाँ तो प्रचलित है ना, ऊपर मस्जिद का स्वरूप था, नीचे मंदिर का स्वरूप था, हर जगह भगवान की मूर्तियां लगी, ना सलाते रहना, हर समय हमको दिखाते रहना कि मैंने तोड़ के बनाया है, मैंने तोड़ के बनाया, आपको कुछ नहीं बिगाड़ा। बन सकता तो कहते थे रामलला आएंगे, मंदिर बनाएंगे, समय नहीं बताएंगे। गड़ी में कितनी शक्ति है? एक बम लेकर के गए, वो भी विस्फोटक पकड़ा गया, बंदर स्वरूप में हनुमान जी आके उसको। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी के साथ? एकदम नितांत आवश्यकता है कि सारे हिंदू, विश्व के हिंदू एक साथ आ जाए। के लिए आप ऐसा श्लोक या ऐसा मंत्र बताएं जो पूरे दिन वो अपने मन में जपते रहे। अब मुझे श्री राम जय जय राम। आज के हमारे पॉडकास्ट में मिलेगा आप सभी को हनुमान जी का ढेर सारा आशीर्वाद, खुलेंगे कुछ हनुमानगढ़ी के राज, क्योंकि हमारे साथ हैं श्री श्री 1008 परम पूज्य सदगुरु महंत बलराम दास जी। तो पूरा पॉडकास्ट जरूर देखना, क्या पता पूरे पॉडकास्ट में कहीं ना कहीं हनुमान जी आपको दिख जाए। सभी को नमस्कार और बड़ों को चरण वंदनम। मैं हूं सुधांशु, टॉक्स पे लेके आया हूं आपके लिए एक और नया पॉडकास्ट महंत बलराम दास जी के लिए। जय जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय जय श्री राम जी। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, हमें थोड़ा सा समय देने के लिए। बिल्कुल, आप सनातन के लिए लगे हुए हैं, है ना, तो आपके लिए समय ही समय। तो हम सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे कि आपका जीवन कैसे चल रहा है, शुरुआत कैसे हुई आपके जीवन की? मैं मान बलराम दास, श्री हनुमानगढ़ी अयोध्या। बचपन में ही काफी छोटा था मैं, कक्षा 3 में पढ़ रहा था। उस समय अभाव में शिक्षा अध्ययन करने के लिए श्री हनुमानगढ़ी में मुझे आना हुआ। उस गुरुदेव भगवान का आना जाना लगा रहता था, और मैं कक्षा 3 में उस समय पढ़ रहा था, 86 में हनुमानगढ़ी आ गया, वहां से हमने शिक्षा प्राप्त। वर्तमान में आपके सामने हो। तो महाराज जी, अगर एक हम नॉर्मल इंसान की बात करें, उनका जीवन जो है कैसे चलना चाहिए, क्या क्या उन्हें करना चाहिए? नॉर्मल व्यक्ति को शास्त्रों से सीखना चाहिए। इस तरीके से शास्त्र हमारे कहते हैं, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नाम ही माता, माता पिता को प्रणाम करना चाहिए। जहाँ आप शिक्षा अध्ययन कर रहे हो अपने गुरु को प्रणाम करना चाहिए अच्छे तरीके से, है ना। और माँ बाप के अनुभवों का, और रामचरितमानस में लिखा है, गुरु पितु मातु स्वामी सिख पाले, चले कुमक परई न खाले। माता जी, गुरु महाराज और पिताजी, स्वामी, जिनके अंदर में आप काम कर रहे हो, इन लोगों के सिखाने से जो ये ज्ञान दे रहे हो, इनके ज्ञान को मानते हुए अगर हम चलते हैं तो हम कुमक मतलब खराब रास्ते पर भी पैर रखते हैं तो भी मेरा पैर गड्ढे में नहीं जाता है, तो मेरा विश्वास जुड़ा है। भगवान की कृपा है, सभी को चाहिए अपने माँ बाप को, गुरु को प्रणाम करते हुए, और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से सीख लेनी चाहिए किस तरीके से जीवन जिया जाए। हम सभी को पता है कि जब मनुष्य उठता है तो सबसे पहले धरती माता को प्रणाम करे, फिर माता पिता को प्रणाम करे, उसके बाद दिनचर्या अपना रूटीन वगैरह। मगर हम जानना चाहते हैं कि इंसान को सोने से पहले क्या करना चाहिए। सोने से पहले जब हम सोने लगते हैं, हमारे यहाँ तो प्रचलित है ना हनुमान चालीसा। भूत पिशाच निकट नहीं है वे, महावीर जब नाम सुना हुआ। पूर्ण शांति हनुमान जी से ही प्राप्त होती है। जब हम सोने जा रहे हैं, हाथ पैर को धुलते हैं, और विशेष रूप से बच्चों को भी चाहिए। श्री हनुमान चालीसा में शुरू से ही लिखा है, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर विमल जस, जो दायक फल चार। बच्चे कैसे होते हैं? बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हर हो कलेश विकार। तो बल बुद्धि विद्या चाहिए तो सबको। शुरुआत बचपन से होती है। हम किसी बच्चे को जब प्रणाम करता है तो आशीर्वाद देते हैं, बड़े हो जाओ, बुद्धिमान हो जाओ, लेकिन सारी चीजों के लिए हनुमान चालीसा की आवश्यकता है। और हमारे शरीर के सब कलेश आप हर लो,
तो मुझे लगता है कि जगते हुए भी जब हम जगते हैं, दिन की शुरुआत करते हैं सुबह, तो हनुमान जी को प्रणाम करते हुए हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। हनुमान चालीसा में लिखा भी है ना, या 7 बार पाठ कर कोई, छूटे बंद महासुख होई। हनुमान जी हमारे बड़े दिव्य है, कोई वहां कोई ऊंच नीच, छोटा बड़ा का कोई भेदभाव नहीं है। न स्त्री पुरुष, कोई भगवान है ना, भगवान तो सबको होता है ना। जी। देखिए उसमें स्पष्ट लिखा है, या 7 बार पाठ कर कोई, छूटे बंद मास हुए। कोई भी इसको पाठ करे, छोटा बच्चा करे, बूढ़ा करे, स्त्री करे, पुरुष करे, है जो इस समय बना दिया गया सीयूबीसी और क्या क्या क्या, सब सब करे, सबका कल्याण है इसमें। महाराज जी, आपने 1986 से आप हनुमानगढ़ी में हैं, तो आपने अयोध्या को स्वयं हमारे प्रभु श्री राम जी के मंदिर को, उनके सिंहासन को स्वयं बनते हुए देखा, तो आप बताइए कैसा रहा आपका ये? तो उस समय भी देखा जब राम जन्मभूमि में आना जाना नहीं होता था, राम जन्मभूमि का ताला खुला है ना, और जो है उस समय किस तरीके से आक्रांताओं ने भगवान राम के मंदिर को तोड़ करके मस्जिद का स्वरूप दिया था। ऊपर मस्जिद का स्वरूप था, नीचे मंदिर का स्वरूप था, हर जगह भगवान की मूर्तियां लगी हुई थी। नहीं, इस तरीके से जिस मंदिर तोड़ना बनाना अलग चीज है, वो सत्ता में शासन में थे, तमाम हिंदू भाई बहन हमारे उसमें शहीद हुए, और उन लोगों ने जिस तरीके से तोड़ मरोड़ करके, वो चाहते तो पूरा तोड़ समाप्त कर देते, लेकिन मतलब उसको आधा तोड़ के बनाना, मतलब हर समय जलाते रहना, सलाते रहना, हर समय हमको दिखाते रहना कि मैंने तोड़ के बनाया है, मैंने तोड़ के बनाया, आपको कुछ नहीं बिगाड़ा। क्रूरता करनी बहुत। हाँ, अति क्रूरता। अरे जैसा आपने बनाया था आप समाप्त कर देते, खत्म कर देते, कोई निशानी न रहती। नीचे से मंदिर हमारे भगवान हुआ करते थे, ऊपर से आप उसको तोड़ के मस्जिद का स्वरूप दिए थे। अच्छा हुआ कल्याण सिंह जी की सरकार आई, हमारे हिंदू भाइयों ने उसको समाप्त कर दिया। वर्तमान में मोदी जी, योगी जी की सरकार आई, और जो अकल्पनीय है, जिसके विषय में हम लोगों ने कल्पना नहीं किया था क्या कभी राम मंदिर बन सकता है। लोग कहते थे राम लला आएंगे, मंदिर बनाएंगे, समय नहीं बताएंगे, तभी तक की पार्टियां बोलती थी। जी बिल्कुल। भगवान की ऐसी कृपा हुई, ये आएंगे बनाएंगे, छोड़िए बन गया। और पूरे अयोध्या को, जहां अयोध्या में आना जाना मिलना जुलना हर समय लगता था, अयोध्या जाने में लोग घबराते थे, जा रहा हूँ कहीं कर्फ्यू न लग जाए, जा रहा हूँ कहीं कर्फ्यू न लग जाए, जा रहा हूँ कहीं कर्फ्यू न लग जाए, लाठीचार्ज ना हो जाए। मुलायम सिंह ने गोली भी चलवा दिया था। तो ये स्थिति थी, कभी जा रहे हैं कभी आ रहे, हर समय जो भी व्यक्ति जाता था अयोध्या में भयक्रांत होके जा रहा था, पता नहीं वहां क्या हो जाए। आज ईश्वर की कृपा है, भगवान की कृपा है। देखिए उत्तर प्रदेश में महाकुंभ को किस तरीके से योगी जी ने मंगाया। आज देश की आधी आबादी, करीब 75 करोड़ लोग एक महीने के अंदर जी को स्नान किए, उस जोरदार ठंडक में। जनवरी का महीना हुआ करता था, उसमें सब स्नान करते थे किस तरीके से। और लोगों का प्रेम। हाँ, ये सब ये निष्ठा प्रेम, इस तरीके से योगी जी मोदी जी की जुगलबंदी जो होती, ऐसे तो एक एक दो होता है, ये जो जुगलबंदी हो गई तो एक एक 11 हो गया। और उस तरीके से चारों तरफ जय जय था। आप देखिए प्रयाग से रोक दिया गया था, आप अयोध्या नहीं जाएंगे, आप काशी नहीं जाएंगे, उसके बावजूद लोग अयोध्या हर समय पटी रहती थी भक्तों से। दिव्य रूप से सड़कें चौड़ी हो रही हैं, एयरपोर्ट हो गया है, रेलवे स्टेशन बड़ा हो गया है, बस अड्डा बड़ा हो गया है, 4 लेन रोडें कई हो गई हैं, 4-4, 5-5, 6-6 रोडें अयोध्या जाने वाली 4 लेन हो गई हैं। जी, आज के समय में अयोध्या पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जाने वाला क्षेत्र है, जहाँ लोग आते हैं। हाँ, निश्चित रूप से हम किसी भी पक्ष से हों, किसी भी संप्रदाय से हों, लेकिन हम जैसे राम ही बोलते हैं, हमारा आस्तिक, हमारा वो जुड़ा हुआ है। हमारे यहाँ जब शरीर छूटता है तो राम नाम सत्य ही बोलते हैं, जी है ना, जो प्रचलित है। तो भगवान राम अयोध्या के राजा थे, त्रेता युग में भगवान राम ने जन्म लिया, मर्यादा का पालन, उनकी मर्यादा का अनुकरण लोग आज करते हैं। तो अयोध्या तो पहले से ही प्रचलित थी, क्योंकि कुछ ग्रहण लगा था, वो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, और पुनः अयोध्या अपने पुराने स्वरूप में लौट रही है। अब जानेंगे राम मंदिर के सिवा अयोध्या में ऐसे 68 मंदिर हैं
जिन मंदिरों का पुराने तरीके से मंदिर टूट गए थे, पुराने हुए थे, डेंटिंग पेंटिंग नहीं हो सकती थी, वो पुराने समय में वो उड़द की दाल और वो चूना सब मिला करके मसाला बनता था, तो ऐसे पुरानी दीवारें थी, उन सबको उसी मसाला से बना करके पुनः ये सरकार, वर्तमान सरकार फिर से उसी स्वरूप में ला रही है, तो अयोध्या दीप होती जा रही है। हम सबको पता है कि हमारे पवन पुत्र हनुमान जी में बहुत शक्ति है, अपार शक्ति है, चिरंजीवी बोला गया है। मगर अगर हम जगह की बात करें हनुमानगढ़ी की, तो हनुमानगढ़ी में कितनी शक्ति है? देखिए, हनुमानगढ़ी दिव्य जगह है। रामावतार में भगवान राम रावण का जब युद्ध हुआ, राम रावण के युद्ध के बाद राम जी की पूरी सेना पुष्पक विमान पर बैठ करके अयोध्या आई। आपने रामायण सीरियल में देखा होगा। अयोध्या आने के बाद में सबको रहने का स्थान दिया गया। हनुमानगढ़ी जो स्थान है, वहां हनुमान जी को रहने का स्थान दिया गया। और आपने सुना है, राम दुआरे तुम रखवारे, होठ न क्या फिर पैसा दे। जी। भगवान राम जन्म के राम जन्मभूमि जाने का रास्ता जो मूल मार्ग पहले से था, वो हनुमानगढ़ी के सामने से था। रामपुर का प्रवेश द्वार हनुमानगढ़ी कहा जाता है। तो राम दुआरे तुम रखवारे, तो राम जी के दरवाजे पर हनुमान जी का निवास, यहाँ हनुमान जी को रहने का स्थान दिया गया। जस्ट इसी के बाई तरफ सुग्रीव किला है, जहां से वर्तमान में राम मंदिर का मार्ग बनाया गया है। जी। उसी के बगल में अंगद टीला है, उसी के बगल में कुबेर टीला है, सामने जामवंत किला है, बगल में विभीषण कुंड है, उसके बगल में मत गजेंद्र का है, विभीषण जी के पुत्र का वशिष्ठ कुंड है। मतलब सबको जो रहने का स्थान दिया गया, उन जगहों को उनके नाम से जाना जाता है। बाद में सभी लोग वापस चले गए, हनुमान जी राम जी की सेवा में अयोध्या रह गए। जो अयोध्या रह गए तो आप राम जी की सेवा करते रहे। बाद में भगवान राम भी गुप्तार घाट में गुप्त हो गए। राम राज्य का जो सपना था भगवान राम ने पूरा किया। राम राज्य पूरी तरीके से स्थापित हो गया। भगवान राम भी जब चले गए, बात हनुमान जी के जाने की आई। हनुमान जी को जब जाने की बात आई तो हनुमान जी को माता सीता जी ने आशीर्वाद दिया था, अजर अमर गुण निधि सुत हूँ, करहूं बहुत रघुनायक छूं। भगवान राम आपको बहुत प्रेम करेंगे, आप अजर हो जाएंगे, अमर हो जाएंगे। अजर आ माने नहीं, जड़ माने जीर्ण, जो पुराना ना हो, उसी स्वरूप में हो। किस स्वरूप में? किस स्वरूप में? जब हनुमान जी को यह वरदान मिला था तो हनुमान जी लंका में गए हैं। उस समय उनका स्वरूप क्या है? सुरता के सामने वो 100 योजन के बन जा रहे हैं। लंका में प्रवेश कर रहे हैं तो मशक समान रूप कर धरी, मच्छर के समान हो जा रहे, रावण के बेटे का वध कर दे रहे हैं, लंका को जला दे रहे हैं। इस स्वरूप में भगवान हनुमान जी को अमर होने का, अजर होने का वरदान हुआ। अजर अमाने नहीं, जर माने जीर्ण, जो पुराना ना हो। अमर अमाने नहीं, मर माने मरे, जो मरे ना वो मर। तो उस स्वरूप में हनुमान जी थे। और उनको वहां अयोध्या में, क्योंकि वो हनुमानगढ़ी में ही रहते थे, हनुमानगढ़ी उनका निवास था, उसी काल से हनुमान जी वहां रहते थे। राम जी के जाने के बाद राम जी ने हनुमान जी को अयोध्या का राजा बना दिया। और हनुमान जी वहां रहते हुए पूरे संसार का कल्याण कर रहे हैं। जो भी दुखियारी वहां पहुंचता है हनुमान जी के शरण में, वो हनुमान जी का हो जाता, हनुमान जी उसके हो जाते, उसका कल्याण होता। तमाम आतिशाई शक्तियों ने वहां कुछ न कुछ करना चाहा। एक बम लेकर के गए, वो भी विस्फोटक पकड़ा गया। बंदर स्वरूप में हनुमान जी आके उसको निष्क्रिय कर दिया, आपने देखा भी होगा। इस तरीके से हनुमान जी वहां अपने स्वरूप में रहते हुए संसार का कल्याण। वही अगर हम देखें तो आक्रांताओं ने राम जी के घर पर, मंदिर में पूरा दस नष्ट कर दिया, मगर हनुमानगढ़ी को छू भी नहीं पाए। हनुमानगढ़ी दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है। इतने साधु एक साथ दुनिया में कहीं नहीं रहते। 1000 साधु करीब एक साथ रहते हैं, जिनको हनुमानगढ़ी की पंचायती व्यवस्था बड़ी सुदृढ़ है, बड़ी मजबूत पंचायती व्यवस्था है। सबको अपना, जिसका जो हिस्सा होता है उस तरीके से होता है। तो ये 1000 साधु सभी अविवाहित होते हैं, परिवार से किसी का कोई संबंध नहीं होता। तो 1000 साधु एक साथ रहने। हम निर्वाणी अखाड़े से, हमारे अखाड़े का नाम है श्री पंच रामानंदीय निर्वाणी अनि अखाड़ा। ये साधुओं का एक समूह बनाया गया। हमारे जगत गुरु बालानंदाचार्य जी महाराज थे, उस समय उन्होंने इस समूह को बनाया। और जब औरंगजेब के समय में हिंदुओं पर अत्याचार, दुराचार हो रहा था, उससे लड़ने के लिए इस साधुओं की फौज बनाई गई। तो लगातार 1000 फौजी होने के नाते कभी उस पर कोई
आज नहीं पहुंच पाया। लगातार रहते थे लोग, युद्ध करते थे। किला जैसा हनुमानगढ़ी गढ़ है, हनुमानगढ़ी किला जैसा बना है। और युद्ध तो जरूर हुआ, लेकिन कभी हनुमानगढ़ी सदैव अजय थी। अभी की अगर मैं बात करूं, अभी एक घटना हुई हमारे शंकराचार्य जी के साथ, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी के साथ ये सब घटनाओं का कोई मतलब नहीं है। परंपराओं के अनुरूप चलना चाहिए। जिस तरीके से परंपराएं हैं, जैसे कुंभ में परंपरा होती है कि हम शाही स्नान करते हैं, जी, तो जुलूस के साथ जाना चाहिए। समय उसका चयनित है। हाँ हाँ, जिस तरीके से सबको समय दिया जाता है, सबके साथ व्यवस्थाएं होती है। इस समय ऐसा जुलूस की कोई व्यवस्था नहीं है। फिर भी शासन प्रशासन से अगर तालमेल बना के जाना चाहिए तो उनको जाना चाहिए, तो जाते स्नान करते, उनको भी व्यवस्थित होना चाहिए। तो ये सनातन के लिए नुकसानदेह है, सनातन को दो फाड़ कर रहा है। इस तरीके से जिस तरीके से वो बोल रहे हैं शंकराचार्य जी, इस तरीके से उनको भी नहीं बोलना चाहिए। शासन प्रशासन किसी तरीके से मतलब सनातन के लिए हर हालत में नुकसानदेह है जी, और तो तमाम राजनीतिक मामले हैं। समय समय पर वो जैसे पूर्व में इतना जबरदस्त तरीके से कुंभ की वो घटना हुई थी, इतनी बड़ी घटना में दुर्घटना हो गई थी, जी, जी, उस पर भी शंकराचार्य जी ने बोला था, तो हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, हम इकट्ठा होते, उनके मक्का में कोई बवाल होता तो उस पर वो टिप्पणी नहीं करते, गलत हुआ। हमको भी टिप्पणी नहीं करना चाहिए। सरकार पूरी तरीके से लगी होती है ना। सनातन को बीच में रख के इस तरीके से विवाद सनातन का नुकसान है। जी, क्योंकि अगर हम देखा जाए तो जितना अ, इस सरकार ने किया सनातन को बचाने के लिए, अभी महाकुंभ उतना इतना बड़ा आयोजन किया, और साथ ही अभी चल भी रहा है, 4 फरवरी तक चलेगा दिव्य स्नान। तो कितना बड़ा सरकार कर रहे हैं। सरकार का पूरी भूमिका है, मोदी जी की विशेष भूमिका है, योगी जी की विशेष भूमिका है। योगी जी की भूमिका अगर प्रदेश में है तो मोदी जी की देश में है। माना राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है, योगी जी की भूमिका है। काशी विश्वनाथ अयोध्या में बन रहा है, योगी जी की भूमिका है। जी, महाकाल मध्य प्रदेश, महाकाल उज्जैन में, मध्य प्रदेश में भी, वहां उसका पुनर्निर्माण हो रहा है। सोमनाथ में भी निर्माण हो रहा है। पूरे देश में जो हमारे धार्मिक स्थल है, जिसके लिए मोदी जी को जाना जाता रहा कि टोपी नहीं लगाए, जिस विश्वास के साथ मोदी जी को लाया गया, मुझे लगता है 100% मोदी जी अपने वादों पर खरे उतर रहे हैं। और सनातन के लिए स्वर्णिम काल है, जिसके विषय में हमने आपने सोचा नहीं था क्या ऐसा हो सकता, उससे बेहतर चल रहा सनातन। सनातन का प्रचार इतना ज्यादा हो रहा है, क्या इसकी आवश्यकता है? अगर आवश्यकता है तो कितनी? हाँ बिल्कुल, पूरी आवश्यकता। सनातन के प्रचार प्रसार की पूरी आवश्यकता है। हम प्रचार प्रसार नहीं किए, हम शांति से जीते रहे, सदैव क्षमा करते रहे, परिणाम स्वरूप भारत कहां से कहां था। विक्रमादित्य के जमाने में सूर्योदय और सूर्यास्त उनके राज्य में हुआ करता था। जी, सूर्योदय भी उनके राज्य में होता था, सूर्यास्त भी उनके राज्य में होता। उनके राज्य में सूर्यास्त होता ही नहीं था। उनके राज्य में सूर्यास्त होता नहीं था। मतलब हम अमेरिका तक थे, जब हम सोते हैं तो मेरे यहाँ रात होती है, वहां रात नहीं होता। जी, जी, तो इसके बिल्कुल। मतलब ये हुआ कि जो सूर्यास्त ना होने का मतलब हुआ कि मैं यहाँ से वहां तक फैला था। सबसे प्राचीन धर्म सनातन होने के बाद में एक भी राष्ट्र हिंदू राष्ट्र नहीं है। नेपाल था, वो भी चला गया। भारत की भी यही दशा है। सबसे ज्यादा हिंदू अगर है तो भारत में है। तो इसके प्रचार प्रसार की बहुत आवश्यकता है कि हम सबको यूनाइट होकर के एक साथ जो हमारे धर्म की बात करें, जो हमारे धर्म की श्लोक है, धर्म रक्षित रक्षिता है। जी, जब हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म मेरा रक्षा करेगा। तो एकदम नितांत आवश्यकता है कि सारे हिंदू, विश्व के हिंदू एक साथ आ जाए। आप देखो ना, थोड़ा सा भी बांग्लादेश में देखिए हिंदू अल्पसंख्यक है। हमारे हिंदुस्तान में कोई मुस्लिम नहीं मारा जा रहा। योगी की सरकार है, मोदी की सरकार है, कट्टर हिंदू कहे जाते हैं। अब देखिए उत्तर प्रदेश में योगी जी के 10 साल के सरकार में कोई कर्फ्यू नहीं लगा। जी, इतने बड़े बड़े निर्णय लिए गए। हाँ, सब कुछ इतने बड़े निर्णय हुए। राम मंदिर हुआ, 370 हुआ, है ना। जी, सारे निर्णय के बाद जी, कोई कर्फ्यू नहीं लगा।
कहीं कुछ ऐसा भी नहीं है किसी अल्पसंख्यक के साथ दुर्व्यवहार किया गया हो। बांग्लादेश में कभी कोई अध्यापक जलाया जा रहा है, कभी कोई जलाया जा रहा है, कभी कोई जलाया जा रहा है। वहां की पुलिस के सामने, वहां की सेना के सामने तो बहुत बुरा हो रहा है। अगर हम नहीं जगेंगे तो भविष्य में मेरे साथ भी ऐसा ही होगा। अभी अगर हम देखें तो आजकल का जो युवा पीढ़ी है, जो नवविवाहित होते हैं, फिर वो आगे उनके जो बच्चे होते हैं वो लिमिटेड कर दिए हैं उन्होंने कि हम दो हमारे दो, अब तो हम दो हमारे एक हो रहे हैं। तो उस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि वो कैसा उसको अपना बचाव करके रखें, कितना संभालें, कि या संस्कार दें अपने बच्चे को? देखिए, हमारा हम दो हमारे दो या हम एक ही चाहते हैं, हमारे विवेक पर निर्णय करता है। लेकिन अब कांटे को कांटे से निकाला जाता है ना। तो जो समस्याएं आ रही है, जो ये हम दो हमारे दो, जो जनसंख्या नियंत्रण कानून है, समान रूप से लागू होना चाहिए केवल। हाँ, समान रूप से सबके साथ होना चाहिए। आप हम दो हमारे दो हम कर रहे हैं जी। हमारा जो अदर लोग हैं वो हम दो हमारे दो नहीं कर रहे, वो गलत है। सबके साथ देश के टैक्स के पैसा बराबर रूप से समान रूप से वितरण होना चाहिए। समान रूप से वितरण की व्यवस्था क्या है? हम दो हमारे दो, हम दो हमारे 8, हम दो हमारे, मतलब हमारे समान जनसंख्या होगी तो समान वितरण होगा, राष्ट्र विकास करेगा। आप आने वाले जो युवा पीढ़ी है उनको क्या सीख देना चाहेंगे या क्या उनको बताना चाहेंगे, क्या करें? युवा पीढ़ी को चाहिए अपने माँ बाप के साथ, परिवार के साथ। देखिए, बड़ी विचित्र दशा है विकास। मेरे पिताजी ने मेरा विकास किया, मेरे गुरुजी ने मेरा विकास किया, मैं अपने शिष्य का विकास करूंगा। मेरे पिताजी के पिताजी उनका विकास किए, पिताजी के पिता, सभी पिता अपने पुत्र के विकास के लिए सब कुछ करता है। जी। लाखों करोड़ों पीढ़ियों के बाद हमारा आपका जन्म हुआ, लेकिन विकास पूर्ण नहीं हुआ। हुआ क्या? तो ये विकास पूर्ण होने वाला नहीं है। लाखों करोड़ों पीढ़ियों के बाद हम, हमारे बाबा पर बाबा कौन कौन सब अपने बेटे का विकास कर रहे हैं। हमारा जन्म हुआ, को भी काम खत्म नहीं हो रहा, तो काम खत्म होने वाला नहीं है। इसके लिए युवा पीढ़ी को चाहिए अपने माँ बाप को सर्वोच्च सम्मान दें, उनके लिए समय निकालें, अपने क्षेत्र के लिए समय निकालें, अपने समाज के लिए समय निकालें, राष्ट्र के लिए समय निकालें और वर्तमान में जीना सीखें। वर्तमान में जो है उसमें आनंद लें, उसी में संतुष्ट रहें। चारों तरफ जय जय होगी। एक महाराज जी, अंत में एक छोटा सा हमारे दर्शकों के लिए आप ऐसा श्लोक या ऐसा मंत्र बताएं जो पूरे दिन वो अपने मन में जपते रहें। हनुमान चालीसा तो हम जपते ही हैं, मगर उसके अलावा कुछ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान, है ना। मिनटों मिनटों राम नाम करते, इस कलिकाल में, यह कलिकाल न साधन दूजा, इस कलिकाल में कोई दूसरा साधन नहीं है। राम नाम का अभिमत दाता, हित परलोक, लोक सुदाता। राम राम करने से परलोक में भी हित होता है, वर्तमान में भी हित होता है। और जब हम राम राम करते हैं तो भगवान के प्रति मुझे विश्वास होता है, और जब विश्वास होता है तो हम अपराध नहीं करते हैं, हम गलत नहीं करते हैं, क्योंकि मुझे विश्वास होता है भगवान मेरे साथ है। इसलिए नवयुवकों को चाहिए अपने सनातन के लिए राम राम करते हुए माँ बाप की सेवा करते रहें, तो हम अपराध से दूर रहेंगे, सनातन से दूर रहेंगे। और जो जिंदगी जीने का सही मकसद है, भाईचारा, मानवता, जी, भाईचारा, मानवता, वो हमारे अंदर आ जाएंगी अपने आप। और ये पशुता और मानवता में अंतर है। पशुता, जो पशु है, जो पशु भी है, वो भी भोजन, शयन और संतान उत्पत्ति, ये पशु भी कर लेते हैं। जी बिल्कुल। भोजन करना, खा भी लेते हैं, तो सो लेना, और संतान परिवार बढ़ाना, ये पशु भी करते। अगर यही मैं भी करता हूँ, अगर यही मैं भी करता हूँ तो पशुता के लक्षण है। मुझे मानव बनना है, इसके लिए जरूरी है कि हम समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ ना कुछ करते रहे, कुछ ना कुछ सोचते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपका हमें इतने बिजी शेड्यूल में थोड़ा सा समय देने के लिए। अंत में आप हमें दर्शकों को बताइए कि हनुमानगढ़ी में अगर हम आए तो आपके दर्शन, आपका आशीर्वाद कहाँ से ले सकते हैं? आप हनुमानगढ़ी आइए, आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। बद्दी हिमाचल प्रदेश में मैं आया हूँ। ऐसे भी हिमाचल सिद्ध है, जब तारकासुर का
उत्पात चारों तरफ चल रहा था। भगवान भोलेनाथ वैराग्य की स्थिति में थे। माँ सती ने शरीर छोड़ दिया था, तब माँ पार्वती ने हिमाचल के घर में ही जन्म लिया था और खड़बदन कुमार का जन्म हुआ था। तारकासुर कार्तिकेय जी का जन्म हुआ था, तारकासुर का वध हुआ था। तो आप लोग ऐसे ही पूज्य हैं, आप लोग अयोध्या आइए और ठीक हनुमानगढ़ी सीढ़ी पर 50 सीढ़ी आप चढ़ेंगे, बाएं हाथ मेरा आश्रम है, मां बलानाथ मेरा नाम है। जब कभी आवे आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों का पूरा पॉडकास्ट देखने के लिए। ऐसे ही और सनातन से जुड़े हुए, सनातन को प्रमोट करने के लिए, सनातन प्रेमियों के लिए मैं पॉडकास्ट करता रहूंगा। धन्यवाद आप सभी का। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें शूट टॉक्स को। राम राम, जय श्री राम।